गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। नाउ 8, 9 और उसके फिर 1.3 के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी ट्राइंगल है गिवन में, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द साइड्स आर गिवन और आपको प्रूव करना है कि सिमिलर। तो ठीक है, ट्राइंगल का नाम लेते हैं। इन ट्राइंगल मतलब जैसे लिखते हैं हम प्रूफ में, पहले ट्राइंगल का यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल और उसके बाद हम जो भी इसमें कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, वो हम शो करेंगे फिर एज पर दी टेस्ट, जो भी इसमें टेस्ट आएगा। सो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इसमें ये पहले से गिवन में दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही लिखेंगे जो गिवन में पहले से दिया है, ए बी अपॉन सी पी। ये जो दिया है वो लिख लेंगे, द रीजन इज गिवन। इतना है। और इसमें देखो क्या सेम दिख रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वो लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेम लिखना पड़ेगा पूरा, ए पी बी। देखो ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सी पी डी और क्या आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये है फुल फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस ये आ गए और ज़्यादा की जरूरत नहीं। दो साइड का रेशियो है तो एस एस हो गया और बीच में एंगल है इसलिए ए। ओके, साइड देखो यहाँ पर ए बी, फिर उसके बाद कौन सी है यहाँ पे बी पी और बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड। ये टेस्ट हो व्हेनेवर टू साइड्स आर गिवन और साथ में बीच में एंगल आ रहा है, इट मींस कौन सा टेस्ट आ गया, एस ए एस। ओके, ये सिमिलर में है। तो ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी और रीजन बाय एस ए एस टेस्ट। ये टेस्ट से सिमिलर हो गया। तो बस इतना ही था, ये काफी सिंपल था। ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी वैसे ही यू कैन सी ये दो एंगल दिए हैं, लिखे दोनों इक्वल है। ओके, ग्रेटर वन एंगल और यहाँ पर ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लगे, तो उसका यहाँ पे लेना देना नहीं है। दो एंगल इक्वल है। ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन एक लार्ज वन भी है, तो तीन ट्रायंगल है यहाँ पे। लेकिन विच टू वी हैव टू टेक, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो कि आप सिर्फ नाम देखो उसमें कि विच नेम्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, जो प्रूव हमें करना है, क्या लिखा है, सी ए, फिर सी बी वो फुल लेंथ का। इट मींस फर्स्ट ट्रायंगल तो हमें कौन सा लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा। फिर और क्या है, सी डी, ये स्मॉल। इफ यू हैव नोटिस स्टार्टिंग में सी ए, उसके बाद सी बी पे चले गए, मतलब लार्ज वाला ट्रायंगल, और स्मॉल में भी कौन सा, ये वाला। इस ट्रायंगल की कोई भी साइड मेंशन नहीं की कि ए बी बी डी ए डी, कुछ भी नहीं, वो नेम मेंशन नहीं है साइड्स के। इट मींस वी हैव टू टेक द लार्ज ट्रायंगल एंड दिस सेकंड वन, ये सेकंड वन लेना है। तो ये दो ट्रायंगल हमें लेने हैं। ऐसा पता चल जाता है, आप इंफॉर्मेशन को रीड करो, कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, यू विल नो इट। सो इन ट्रायंगल now we are going to write the name of the triangle. As I told you, while you are writing the name of the triangles, you have to be very aware कि आप कैसे ले रहे हो नाम उसके। जैसे मैं लार्ज वन का नाम लिख रहा हूँ BAC, ओके, फर्स्ट नेम आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसी के हिसाब से ही as per the name of the first triangle you have to write the name of the second triangle। कैसे लिया हमने, BAC, फिर सेकंड वाले का नाम ऐसे आएगा ADC, क्योंकि सी कॉमन है दोनों में, इसमें एंडिंग में आ रहा है तो उसमें भी एंडिंग में आएगा कॉमन एंगल। और दूसरा ये इक्वल है बोलते हैं यहाँ पर, ये जो एंगल ए है फुल और ये डी जो है, ये दोनों एंगल के हैं, इक्वल है। ओके, ए वाला ये वैसे यहाँ से नाम दिख जा रहा है। तो एन ट्रायंगल ADC। ओके, वापस बता दूं कैसे लिया, BAC, सी पे एंड किया, तो यहाँ से भी क्या होगा, ADC, तो डी सेकंड में आना चाहिए क्योंकि डी जो है वो ए के इक्वल है। यहाँ दिया है डी जो है वो ए के इक्वल है, तो अभी आ गया ना, डी जो है वो ए के इक्वल आ गया, ऐसे आना चाहिए नहीं। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे सिमिलर है। तो सबसे पहले तो ये एंगल ले लो, सी कॉमन है दोनों में, इसमें भी है उसमें भी है। ओके, ए भी दिख रहा है कि कॉमन है, लेकिन वो सिर्फ नेम कॉमन है उसका, वो एंगल कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ए काफी लार्ज है और यहाँ से अगर ADC बोलोगे तो ए जो है वो स्मॉल। तो आपको सिर्फ नाम नहीं चाहिए, वो मैच होना चाहिए, उसका मेजरमेंट होना चाहिए उतना लार्ज में। तो AC जो है वो कॉमन है, ADC यही C है, BAC में भी वही C है, तो यहाँ पर आ जाएगा
कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया। और अभी ये जो गिवन में दिया वो भी लिख दो, BAC कॉन्ग्रुएंट टू ABC। ये लोग मैंने जो मार्क किया है ना, दिस इज दैट एंगल, इसका आएगा गिवन। तो अब आपको लिखना पड़ेगा BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय विच टेस्ट, तो ये आएगा एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल ले लिए हमने। अब उसके बाद अपॉन में लिखो, जैसे क्योंकि देखो यहाँ पे साइड चाहिए, इनटू वगैरह है, ये हमने पहले भी समझ किया था। मेजरमेंट नहीं, लेंथ नहीं दिया साइड्स का, लेकिन उनका मल्टीप्लाई वगैरह दिया। इट मींस यू हैव टू राइट द करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे हम लिखते हैं, और उसके बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे BA, तो यहाँ से क्या आएगा AD, फिर नेक्स्ट AC, तो यहाँ से क्या आएगा BC, फिर यहाँ से BC, और यहाँ पर क्या आएगा AC, बाय में यहाँ पर आता है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड है, CA लिखा है, CA मतलब ये AC है, तो ये है दोनों, देखो AC का स्क्वायर और BC इंटू BC। ओके, नाम जैसे है वैसे ही लिखो। तो अभी इसका जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस साइड्स, ये जो रेशियो है साइड का इसकी जरूरत नहीं, इसी की जरूरत है, तो उसी को लिखो। और AC मत लिखो, उसको CA, जैसा नेम चाहिए वैसा लिखो, CD है तो CD लिखो, BC नहीं CD। ओके, इट्स ओके, BC CD दो तरीके से लिख सकते हैं हम साइड्स के नाम। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ जाएगा CA स्क्वायर और यहाँ पर आएगा CB इंटू CD। ऐसे CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। फिनिश। तो ऐसे ही सिमिलर प्रूफ करो, और उसके बाद सिमिलर तक पूछा है तो सिमिलर प्रूफ कर दो, कुछ ना कुछ आपको एंगल या साइड्स मिल जाएंगे, और उसके बाद सिमिलर हो जाता है। और आप और आगे चाहिए तो ऐसा करस्पॉन्डिंग साइड लिखो और मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट, यहाँ एक्सरसाइज 1.4। नाउ व्हाट इज इन एक्सरसाइज 1.4, इसमें है क्या, इसमें ये कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है तो आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आगे कि दीज गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये आपने प्रूव कर दिया, तो आगे क्या, व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट, तो उसमें ये एरिया का एक फॉर्मूला है, अगर उसमें एरिया वगैरह मिसिंग है कुछ हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर बना है। तो ये है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो रेशियो ऑफ एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। तो ये यू कैन सी द फॉर्मूला, ये सारी साइड नहीं लेनी है, इट मींस कि कोई भी साइड हो सकती है, लेकिन सेकंड वन करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे यहाँ ए बी लिया तो इसका क्या लेना पड़ेगा P, ये तो कोई भी एक जो एक साइड दोनों ट्रायंगल की एक रेशियो होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई इन द टेक्स्ट बुक दे हैव रिटन ऑल द नेम ऑफ द साइड्स, कि कोई भी हो सकती है साइड उसमें से, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक 3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वीडियो में रफ बहुत जल्दी कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वन, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ये मैंने शॉर्टकट में लिखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि वही इसमें से मोबाइल में से ही क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं, वीडियो इसी में बनाना है, तो मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिए ताकि वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि दो ट्रायंगल जो सिमिलर है, कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:5 है, तो ट्रायंगल का फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नाम मेंशन नहीं किए, द नेम इज नॉट गिवन, तो आपको नेम लेना पड़ेगा उसका। लेट दोज टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। तो पूरा एक नेम ले लो, ABC एंड PQR। ओके, लेट दोस टू सिमिलर ट्रायंगल बी ABC एंड PQR, ये वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला कि ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और जो भी इनकी साइड होगी, लिखा है S1 S2, हम यहाँ पे लिख सकते हैं S1 S2, और इनका क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, यू हैव टू टेक द स्क्वायर, स्क्वायर लेना है, यही फॉर्मूला है।
ओके, आई हैव रिटन द फॉर्मूला। अब आप अप्लाई करो, ये S1 कितना दिया है 3 और ये कितना दिया है 5 और इसका पूरे का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका करो 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। सो योर आंसर इज 9:25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, अगर आपको साइड का नाम नहीं लिखना है, नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट S1 S2 भी लिख सकते हो, बिकॉज द नेम इज नॉट गिवन, तो आप लिख सकते हो। तो ये आ गया आंसर 9:25। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया कि थ्योरम, जो भी रहेगा टेक्स्ट बुक में देख लेंगे, लेकिन यही है कि थ्योरम है किसका, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, या प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस इतना सा है, छोटा सा, ये 2 मार्क्स का ही। बस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, आ गया आंसर। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट यहाँ बॉक्स में भरना है, हैव अ लुक ओवर हियर। ABC PQR, AB स्क्वायर और नीचे मिसिंग है, तो एज आई टोल्ड यू, अगर आप AB ले रहे हो तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा PQ, तो इसको फिलअप कर देते हैं। ओके, सिर्फ बॉक्स फिलअप करना है यहाँ पर, तो ये PQ हो गया। फिर ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली राइट डाउन दी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिनिश, क्वेश्चन नंबर 2 इतना सही था। फिर इन द ब्लैंक्स हो गया। आज के लाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया, सिमिलर दिया है और एरिया भी दिया हुआ है, और फिर आगे जो साइड है वो फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे कैसा था, जस्ट इसका अपोजिट आ गया, साइड्स दिए थे, एरिया पूछा था, अब एरिया दिया और साइड्स पूछे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऐसे। और आपको जो साइड दी है वो ले लो, तो दे हैव गिवन द साइड ABPQ, AB/PQ। जो वो साइड मेंशन करेंगे यू हैव टू टेक दोस साइड, नहीं दिए तो कुछ भी ले सकते हैं। और इसका स्क्वायर यहाँ पर ठीक है ना, या फिर प्रॉपर्टी जो भी दिया रहेगा ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 80, तो आप यहाँ पे लिखो 80, और यहाँ पे देखो ये भी हम फिलअप कर सकते हैं PQR, क्योंकि 2 ही ट्रायंगल नाम दिए ABC, तो सेकंड वन क्या होगा PQR, और वैल्यू कितनी है 120 का, तो यहाँ पे रख दो 120 का। और फिर AB और PQ ये मिसिंग है, हमें AB और PQ फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें वैल्यू मिली है बट इट इज इन स्क्वायर, स्क्वायर में है, हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, विदाउट स्क्वायर वी वांट AB/PQ, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। बट बिफोर टेकिंग द स्क्वायर रूट थोड़ा देखो, अगर ये कैंसिल होता है देन कैंसिल इट। तो ये मुझे दिख रहा है 5 से कैंसिल होगा, ये 5 1 5 3 left 5 6 30, और ये 5 2 10 2, तो 5 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर कैंसिल करो, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो। Now here you can take right by taking square root। ओके, ऐसे बना दो शॉर्टकट। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ गया AB/PQ आ गया 4:5। फिनिश, गॉट द आंसर्स। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। और 3-4 क्वेश्चन है, वो भी जल्दी भेजता हूँ मैं, और ये क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, साइंस 2। टिल देन बाय बाय।